वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम अच्छे होंगे, एकदम बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज मैं जसवंत तोमर आपके सामने नया चैप्टर अर्थमेटिक में अनुपात समानुपात आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कि भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कुछ इंग्लिश वाले भी तो सुन रहे होंगे बात को, रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखिए प्यारे दोस्तों, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। प्यारे दोस्तों, चैप्टर पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको चीजें जाननी होगी। क्या है भाई ये रेशो, क्या है समानुपात, यानी कि अनुपात और समानुपात क्या है। भाई आपको मैं दूं कोई भी संख्या, जैसे 5 और 6, आपसे कहूं कि इनके बीच अनुपात क्या होगा। भाई अनुपात का आप सीधे से संबंध की बता सकते हैं कि ये डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप लिख सकते हो कि 5/6, और इस कंडीशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन दो बिंदुओं के द्वारा, 5:6। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो आपका हुआ अनुपात। लेकिन अगर इस रेशो को किसी और संख्या के साथ या किसी और डिजिट के साथ या किसी और रेशो के साथ कंपेयर करें तो इनके बीच एक रिलेशन और क्रिएट होगा प्यारे दोस्तों। देखिए, जैसे 5:6 का संबंध मैं किसी दूसरी संख्या 7:6 से क्रिएट करूं तो इनके बीच दो बिंदु आपको दिखाई देंगे, 4। इनको बोलते हैं जी समानुपात। ये सिंबल है आपका समानुपात का, यानी कि प्रोपोर्शन का। ठीक है जी, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन होंगे। देखिए वे क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है जी 3:5 समानुपात 21 की आपके लिए लगा दें जी क्वेश्चन मार्क। आपको ये डिजिट फाइंड करनी कि ये 3:5 समानुपात 21 या यहाँ ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इसके इक्वल होगी प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको इसको लिखने का तरीका बताऊं। भाई 3/5 समानुपात के लिए आप लगाएंगे इक्वल का निशान मार्क, और ये 21 क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ले लेता हूं जी x। ठीक है, अब आप यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिएगा भाई 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या होगा जी, 3x होगा। 21 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 21×5 105। यहाँ से x की वैल्यू होगी प्यारे दोस्तों 3×3 9, 3×5 15, यानी कि x बराबर 35 आपको यहाँ से प्राप्त हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ इस क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं करना प्यारे दोस्तों। करना किस तरीके से, देखिएगा आपको आंसर भी पता चल गया है और मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ। भाई जो भी संख्या आपको नहीं दी गई, आप उसे कुछ भी लेट कर लीजिए, ABCD 26 अक्षर होते हैं बिल्कुल लेटर्स Z तक। अब यहाँ देखिए बीच वाली संख्या होगी तो आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल आपने की भाई। और जो साइड वाली संख्या है उन्हें आप एक साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और इन्हें आप इक्वल कर दीजिएगा। और इक्वल भी नहीं करना प्यारे दोस्तों, आप इसे क्या कीजिएगा, बीच वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा जिस पेयर के अंदर फॉल्ट है। भाई x है इसके साथ और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में 3, यानी कि आप इस 3 को यहाँ नीचे रख दीजिए डिवाइड में, और 3 7 21, 7 5 35। इस तरीके से आपका आंसर 35 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखते रहिए। 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x/14। अब देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताया कि बीच वाली संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, साइड वाली की आप साइड वाली में मल्टीप्लाई कीजिए। भाई आपने कर दिया 1.2 गुणा यहाँ पे आपका 14। अब जिस पेयर के अंदर फॉल्ट है उसमें से जो भी आपको डिजिट दी गई है आप इनको डिवाइड में रख दीजिए 3.5। भाई कैलकुलेशन कीजिएगा, पॉइंट से आप पॉइंट कट कर दोगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 12/5। भाई 5 दूनी 10, पॉइंट लगा के 5 चौक 20, यानी कि x की जगह क्या होगा प्यारे दोस्तों 2.4 आपको प्राप्त हो। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार, जैसे
4.5 अनुपात x समानुपात 9 अनुपात 2.6। अब प्यारे दोस्तों, अब यहाँ देखिए आप, बीच वाली संख्या में फॉल्ट है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कुछ और होगी। अब साइड वाली संख्याएं पूरी कंप्लीट आपको दी गई है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, और जिस पेयर के अंदर फॉल्ट है भाई, जिसके साथ x की मल्टीप्लाई होगी, उस संख्या को आप इनके डिवाइड में रख दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा भाई, 9 पंजे 45, 5 अंक 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। भाई पॉइंट लगेगा आपका 2 अंकों पर, क्योंकि 2 स्थानों पर आपको पॉइंट दिया गया है, तो आंसर आपका कितना है जी, 1.3। ठीक है, चलेगा एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, प्रैक्टिस आपकी और ज़्यादा मजबूत होगी। देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, बीच वाली संख्याओं में तो कोई फॉल्ट नहीं है प्यारे दोस्तों, इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब साइड वाली संख्या में आपको फॉल्ट दिया गया और 4.5 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप इसे नीचे रख देंगे मल्टीप्लाई में। इस पॉइंट को उठाने के लिए एक 0 आप ऊपर लगा दोगे भाई, यानी कि 90, और 45 से जब 90 को भाग करोगे आप कितना, 2, यानी कि x की जगह आपका 2 आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे प्यारे दोस्तों। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दिया भाई, पहले नंबर पे भी, दूसरे नंबर पे भी, तीसरे पे भी और चौथे पर भी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे इनके लिए। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों, एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे रेशो आपको दिए गए इस तरीके से, A/B प्रोपोर्शन C/D। अब प्यारे दोस्तों, आपसे यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको देगा भाई, आपको ये डिजिट यहाँ से हटा दी, अभी आपने इस टाइप के क्वेश्चन के यहाँ पे कुछ आपके लिए रख दिया गया, तो आपने वो संख्या भी, आपने वो डिजिट भी आपने फाइंड की। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन देगा भाई, जैसे कोई भी 3 संख्याएं हैं, जैसे A/B/C है प्यारे दोस्तों, अब कोई भी इनमें से गायब है, ये आपके लिए गायब कर दी गई x, यानी कि 3 संख्याओं के बीच वाली संख्याओं क्या बोलेंगे आप, बिल्कुल मिडिल वाले डिजिट, यानी कि हिंदी में इसे बोल देंगे आप मध्य अनुपाती, और आपको कहा जाएगा कि मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य अनुपाती किस तरीके से बात करेंगे आप। भाई क्वेश्चन है 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। तो प्यारे दोस्तों, अब देखिए आप किस तरीके से करेंगे भाई, 9 अनुपात बीच में कोई संख्या x होगी, अनुपात 25, इस तरीके से आप फाइंड करोगे। लेकिन आपने तो संख्याएं फाइंड करना इस तरीके से सीखा है कि A/B/C/D, यानी कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, इस तरीके से फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हो, जो भी गिवन है उसके आधार पर आप जो आपको नहीं गिवन है उसे आप फाइंड करते हो। तो प्यारे दोस्तों, ये तो 4 फॉर्मेट में है ही नहीं आपका, ये तो सिर्फ 3 ही तरीकों से है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो बीच वाली संख्या है आपकी, इसे आप ऐसे लिखोगे 9 अनुपात x समानुपात, भाई इससे इसका अनुपात x अनुपात 25। अब आपको बताया कि इस तरीके से आप करिएगा बीच वाली मल्टीप्लाई, साइड वाली भाई साइड वाले में मल्टीप्लाई। बीच की मल्टीप्लाई क्या हो प्यारे दोस्तों, x² बराबर 25 9 225 और x बराबर 225 का अंडर रूट। आपका आंसर आ गया जी 15, यानी कि मध्यानुपाती कितना है, 15 है। लेकिन ट्रिक इसी आधार पे तो बनाई गई, यानी कि आपको ट्रिक के हिसाब से बोल दिया जाता है कि इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इनका अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि 9 गुणा 25, यहाँ से भाई 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, आंसर आ गया आपका 15। तो प्यारे दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन इसी वे में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, क्या हो सकते हैं क्वेश्चन इन पर, देखिए क्या प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया आपको, अब ये लैंग्वेज में दे दिया भाई, ये है 6:5 समानुपात 21:x, यानी कि 3 तो आपको दिए गए, यानी कि एक चौथी भी संख्या होगी तो वो क्या होगी भाई, प्रोपोर्शन में होगी, नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, बीच वाली संख्या की मल्टीप्लाई भाई 5 × 21। अब साइड वाली संख्या में x है, यानी कि यहाँ कुछ फॉल्ट है, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है जी 6 है, तो आप इसे नीचे रख दीजिएगा 6 को। अब 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 पंजे 35, और 35 को 2 से भाग करोगे तो 17.5 आपका आंसर होगा, यानी कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या है जी 17.5 है। अब देखिएगा 17.5 किस तरीके से, भाई 6/5 है इधर, तो बराबर होना चाहिए 21/17.5 के। भाई पॉइंट हटा के आप 0 ऊपर ले जाओगे प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा भाई 5 से कट करते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, भाई 7 से काट दूँ, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, भाई 6/5 और 6/5 की रेट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल, यानी कि आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ, ठीक है, बड़ा इजी कंसेप्ट है एकदम। चलिएगा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 15 और 30 का तृतीय अनुपाती, भाई 15 और 30 का, अब चतुर्थ अनुपाती ना देके आपको क्या बोल दिया जी, तृतीय अनुपाती। अब देखिएगा तृतीय अनुपाती क्या होगा, भाई संख्याएं अगर मैं लिखने की कोशिश करूं 15 30, तो जी x इस प्रकार होगा, यानी कि 3 संख्याएं, इनके बीच ही तो रेशो तैयार होगा। भाई अगर इन्हें मैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूं भाई, 15:30 समानुपात 30:x। अब देखिएगा बीच वाली मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब फॉल्ट कहाँ है जी, x और 15 में, यानी कि फॉल्ट x में है तो x यहाँ से कितना होगा आपका 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई जी 60, यानी कि इसका तृतीय अनुपाती 60 है आपका आंसर। भाई चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 15/30, 15/30 ये बराबर होना चाहिए 30, और x की जगह क्या है भाई 60, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 एकम 30 दूनी 60, 1/2, 1/2, यानी कि बिल्कुल ठीक है जी आपका आंसर, ठीक है। चलेगा लेते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए अच्छा सा। ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को करके जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। आपको किसी दूसरी बुक से नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप जो भी आपको बताया जा रहा है इन्हें ही आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाओ बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन क्या है 8, 5, 25 का प्रथम अनुपाती, 8, 5, 2.5 है प्यारे दोस्तों का प्रथम अनुपाती। भाई 4 आपको दिए गए तो प्रथम कहाँ होगा, शुरुआत में होगा, और इनके बीच रेशो इस तरीके से भाई x:8 समानुपात 5:2.5। तो भाई बीच वाली संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कितना 8 × 5, और साइड वाली संख्या में फॉल्ट है तो भाई 2.5 का होगा, डिवाइड में होगा, पॉइंट हटाने के लिए आपने ऊपर 0 लगाया, 25 दूनी 50 और 8 दूनी 16, 16 आपको आंसर प्राप्त हो, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है जी। चलिए कुछ लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए, रेशो पर ही आधारित है क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है भाई x:y बराबर, यदि x:y बराबर 5:4, 4:5 दिया गया भाई, 4:5, तो 5x - 3y अनुपात 6x + 3y, 6x + 3y का मान ज्ञात कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखिए आपको, भाई मैं अगर यहाँ बात करूँ 5x - 3y अनुपात को मैं नीचे लिख देता हूँ, मैं आपको बताया कि इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, और x:y यानी कि x/y बराबर 4/5। भाई आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि x की वैल्यू आपको 4 दी गई है, y की वैल्यू आपको 5 दी गई है। जहाँ x है तो वहाँ क्या रखोगे भाई 4, यानी कि 5 चौक 20 माइनस y की जगह 5 दिया गया भाई, 5 दिए 15 डिवाइड 6 चौक 24 प्लस 5 दिए 15,
ठीक है जी, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। अब कैलकुलेशन है प्यारे दोस्तों, 20 में से 15 गए 5, 24 और 5 39, 5:39 आप इसे बोल सकते हो। यानी कि इन दोनों का रेशो क्या आया, 5:39। ये आपका करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप भी करिएगा मेरे साथ में बिल्कुल। यदि आप पहले कर दीजिएगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। यदि A/B बराबर 6/5 तो 5A प्लस 3B अनुपात 5A माइनस 3B, 5A माइनस 3B का मान। ठीक है जी, देखिएगा करिएगा आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे भाई। आपको सीधा गिवन है भाई, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 5 है, और आप इस बात को लिख सकते हैं 5A प्लस 3B अनुपात 5A माइनस 3B। अब देखिए भाई 5A की जगह 6, 5 छंग 30 प्लस 5 दिए 15 बटे 30 माइनस 15। भाई ये कितना हो गया आपके पास 45 45, और ये आपके पास 15, 5 15 3 45, 3/1। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से आपका आंसर बना 3:1। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, इतना ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि x/3 बराबर y/4 तो 2x प्लस वाई अनुपात 3x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखिए भाई x और y की वैल्यू किस तरीके से होगी। अगर आपको किसी भी तरीके से, चलिए मैं इस बात को आपको समझा देता हूँ भाई। इक्वल है, यदि आप 4y को इधर ले जाओ, 3 को उधर पहुँचा दो भाई, देख लो एक बार, x/y हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा भाई, 3/4। आपको पता चलिए कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, x के नीचे ही तो 3 लिखा हुआ था, y के नीचे ही तो 4 लिखा हुआ था। यानी कि अगर इस फॉर्मेट में आपको आंसर दिया गया हो, क्वेश्चन दिया गया हो, तो आपको वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस कंडीशन में x की वैल्यू उसके नीचे वाली संख्या, y की वैल्यू उसके नीचे वाली संख्या। ठीक है जी, लेकिन आपको मैं फॉर्मेट बना के भी दिखा दिया, वैल्यू तब भी सेम आई, इसलिए मैं आपको बाद में बताई ये बात कि आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब x कितना भाई, x 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस y कितना भाई 4 रेशो भाई x कितना है 3 तिया 9 माइनस y आपका 4 है 8, 6 4 10 अनुपात 9 में से 8 गया 1, आपका आंसर 10:1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं प्यारे दोस्तों, रेशो प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आपकी प्रैक्टिस मात्र के लिए। क्वेश्चन है, यदि P/Q बराबर 2/3 हो तो 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q का मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों, P की वैल्यू आपको क्या दी गई भाई 2, 4 दूनी 8 माइनस Q की वैल्यू आपको 3 दी गई है, 3 दूनी 6 डिवाइड P की वैल्यू 2 है प्यारे दोस्तों, 2 तिया 6 प्लस Q की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए भाई 2, 6 और 6 12, और जब आप इसे डिवाइड करिएगा 1/6, यानी कि 1:6 आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो थी आपकी रेशो एंड प्रोपोर्शन की शुरुआत प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उत्साह उमंग के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, आप देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन से आते हैं और आप उन्हें कितनी जल्दी कर पाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।